हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 12 के सारे प्रश्नों के उत्तर। इसमें हम पाठ में से बातचीत के लिए अनुमान और कल्पना, जीवन मूल्य सभी को कवर करने वाले हैं और बाकी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 12, पौधे के पंख। इसका पहला प्रश्न है, श्रीधर कौन था और वह लेखक के घर क्यों आया था? तो श्रीधर लेखक की माँ की प्रिय सखी रीता का पुत्र है। वह अपनी माता के साथ श्रीधर की बहन की शादी में उसके घर आया था। प्रश्न 2, लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव क्यों हो रहा था? तो इसका उत्तर होगा उत्तर, लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव हो रहा था क्योंकि श्रीधर के पास ऐसे बहुत से गुण थे जो हम उम्र होने के बाद भी लेखक के पास नहीं थे। इस वजह से लेखक अपने को कम आंक रहा था। प्रश्न 3, श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट क्यों हो रही थी? जिसका उत्तर होगा, श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट होती है क्योंकि श्रीधर भी उसी के उम्र का है, पर वह उससे ज़्यादा वजन उठा सकता है, ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है, उससे ज़्यादा ताकतवर है और उससे ज़्यादा दूध पी सकता है। प्रश्न 4, पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में यह विचार आता है कि उसकी माँ उसे अकेले कहीं भी नहीं जाने देती और चांद की माँ इतने बड़े आकाश में चांद को खुला घूमने के लिए छोड़ देती है। अब नंबर 5 हमारा प्रश्न है, तो इसका क है, इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? किसने कहा? तो ये श्रीधर ने लेखक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि श्रीधर अपने उम्र से कम खेल रहा था। और दूसरा ख, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। तो ये किसने कहा? तो ये श्रीधर की लेखक की माँ ने कहा। क्यों कहा? तो इसका होगा क्योंकि लेखक अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। नंबर 6 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क, पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे? इसका उत्तर होगा कचहरी में। उनके जो लेखक हैं उनके पिताजी सारा दिन कचहरी में रहते थे। ठीक। नंबर ख, अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन पर किसे क्रोध आ रहा था? इसका सही उत्तर होगा लेखक। ग, लेखक सहमी सहमी निगाहों से किसे देखने लगा? इसका उत्तर होगा श्रीधर को। अब नेक्स्ट हमारा है बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा, मेरे विचार से यह उचित नहीं है क्योंकि बच्चों के गलत व्यवहार पर यदि उन्हें ना डांटा जाए तो वे उदंड बन जाएंगे और आने वाले दिनों में समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न 2 है, जिसका उत्तर होगा, पाठ के आधार पर लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। वास्तव में व्यक्तित्व का विकास परिवेश और परिवार वालों पर निर्भर करता है। लेखक के परिवार वाले उसे अपने मन की नहीं करने देते, इस वजह से उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो गया और इसके विपरीत श्रीधर का व्यक्तित्व बहिर्मुखी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 3 है, इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख क्यों रखा गया? चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख रखा गया है क्योंकि पौधे को देखभाल की जरूरत होती है और पंख वाला पक्षी स्वतंत्र होता है, परंतु लेखक का जीवन पौधे के पंख के समान है जो बड़ा तो हो गया है पर अभी तक उसकी देखभाल पौधे की तरह ही की जाती है। अब प्रश्न 4 है, आपके माता पिता आपको कौन से काम करने से मना करते हैं? उत्तर, मेरे माता पिता केवल अनैतिक और असामाजिक काम करने से मना करते हैं। प्रश्न 5, लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने क्यों नहीं दिया जाता था? उत्तर, लेखक के परिवार वाले यह मानते हैं कि अगर लेखक दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा या बातचीत करेगा तो वह उदंड हो जाएगा और उसका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो क्या होता? उत्तर, अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो उसके पिताजी बाद में श्रीधर के साथ साथ पूरे परिवार वालों को बहुत डांटते। प्रश्न 2, यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो क्या होता? यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो लेखक अपने मन की बात डायरी के रूप में कभी नहीं लिखते और न ही हम ये अध्याय पढ़ रहे होते। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप लेखक के मित्र हैं तो आप उससे क्या बातें करते और क्या क्या करने को कहते? उत्तर,
यदि मैं लेखक का मित्र होता तो मैं उसे यह कहता कि अपने घर के मुखिया अपने पिताजी से अपनी इच्छाओं के बारे में बात करें और आपसी सूझबूझ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुमति प्राप्त करें। अब हमारा है भाषा की बात। इसमें पहले प्रश्न में हमें विशेषण और विशेष्य लिखने हैं। तो देखिए, क का होगा प्यारी सखी, ख में अशिष्ट व्यवहार, ग छोटे खिलौने, घ में खुले आकाश। नंबर 2 में हमें ता प्रत्यय का यूज़ करके कुछ शब्द बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द बनाए हैं। आप इसके अलावा और भी कुछ शब्द बना सकते हैं, तो आप यहाँ से देख के इन शब्दों को भी अपने बुक में फिल कर सकते हैं। तो ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा है जीवन मूल्य। तो पहला प्रश्न है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप क्यों जरूरी है? उत्तर, खेलकूद बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक विकास में मदद करने के साथ साथ उनमें मिलकर काम करने की योग्यता, सामाजिक समायोजन और आचरण कौशल के गुण भी विकसित करता है। इसलिए बचपन में खेले जाने वाले खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। प्रश्न 2, हमें अपना आत्मविश्वास को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए अपने अंदर जुझारू प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा, सदा सही के पक्ष में खड़ा रहना होगा। इसके अतिरिक्त हमें किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल करनी होगी, क्योंकि जब हमें किसी विषय का अच्छा ज्ञान होता है तो हम बुलंद आवाज़ में अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।